आज हम देखेंगे महर्षि कपिल के बारे में। महर्षि जो कपिल है वो भगवान का अवतार माना जाता है। तो भगवान कपिल अवतार लेकर के आते हैं और कपिल अवतार ज्ञान अवतार माना जाता है, इसलिए सांख्य दर्शन उन्होंने दिया था। जैसे व्यास अवतार है, नर नारायण अवतार है, तो इस प्रकार के अ, कपिल भी भगवान का अवतार है। अब ऐसे हैं मनु और शत्रुपा, ये सृष्टि करते हैं। भगवान ब्रह्मा के दक्षिण भाग से मनु पुरुष एंड स्त्री भाग से, वाम भाग से शत्रुपा बनते हैं। उनके 5 पुत्र पुत्री होती है, 5 कन्याएं हैं और 3 कन्या है और 2 पुत्र हैं। एक है प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। उत्तानपाद से ही ध्रुव हुए। प्रियव्रत बड़ा प्रसिद्ध, उसी से ही अनेक ऋषि सब उत्पन्न हुए। जो 3 कन्या हैं उसमें प्रसूति विवाह किया था दक्ष प्रजापति से, उसमें से 16 कन्या हुई। 13 कन्या धर्म के साथ विवाह, 14वां अग्नि के साथ, 15वां पितर के साथ, एंड 16वां जो कन्या है सती, वो भगवान शंकर के साथ विवाह है। उनकी जो द्वितीय कन्या है ना मनु और शत्रुपा के, आकुति, वो रुचि दक्ष के साथ विवाह हुआ और उससे पुत्र हुए यज्ञ एंड दक्षिणा। फिर बाद में विवाह किया उन्होंने, उनके भी 12 पुत्र हुए। अब रहा देवहूति, तृतीय कन्या, बहुत सुंदरी थी देवहूति। एंड कर्दम ऋषि उसी समय युवक थे, सन्यासी थे, घोर तपस्या कर रहे थे। भगवान के प्रिय में से उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे। तो कर्दम ऋषि को भगवान ने दर्शन दे दिया। बड़े खुश हो गए कर्दम ऋषि। वर मांगो कहा। कर्दम का कुछ नहीं चाहिए, वर नहीं चाहिए। कहा ठीक है, मेरी एक इच्छा है। भगवान कह रहे मेरी एक इच्छा है, आप मुझे वर देंगे। प्रभु ये क्या बात है ना, हाँ आप वर देंगे। क्या? आपके मैं पुत्र बन करके आना चाहता। तो भगवान पुत्र बन करके आएंगे, कपिल भगवान। ठीक है, मगर आपके माँ कौन बनेंगे, मेरे लिए पत्नी कौन होंगे? आप बोला हाँ कर दीजिए तो सब व्यवस्था हो जाएगी। तो भगवान ने, कपिल ने हाँ कर दिया। मनु और शत्रुपा आए देवहूति को लेकर के, और कपिल ने बड़े श्रेष्ठ कर्दम ऋषि के पास आए और कर्दम ऋषि को कहा। कर्दम ऋषि के विवाह हुआ। कर्दम ऋषि तपस्या करने लगे, मगर एक भगवान को कहा था, प्रभु आप जब जन्म हो जाएंगे तो बड़े हो जाएंगे तो मैं फिर जंगल में चला जाऊंगा। ये ये बड़ा सुंदर है। अरे आप जंगल में जाकर किसको ध्यान करोगे? ना भगवान का। भगवान तो आपके पुत्र बन करके आए और उनका इष्ट निर्गुण निराकर चिंतन है। ये हम पुत्र बनकर आएंगे तो आसक्त हो जाएगा। निर्गुण निराकर ब्रह्म चिंतन में कोई आसक्ति नहीं होगा, ऐसे उनकी भावना है। तो पहले तपस्या कर रहे थे कौन? करदम। देवहूति सेवा करती थी। एक दिन देवहूति ने देखा, एक करदम ने देखा कि देवहूति मलिन वस्त्र होकर के सेवा कर रही थी। तो उन्होंने स्नान करने के लिए कहा और पुण्य से सुंदर स्त्री बन गई। ये भी खुद बने और लीला किया। 9 कन्या हुई, जो 9 कन्या ऋषियों के साथ विवाह हो गए। फिर देवहूति ने कहा, प्रभु आप तो सर्वसमर्थ हैं, बस मुझे पुत्र की प्राप्ति की इच्छा है। तब उनको तो याद है करदम ऋषि को भगवान आने वाले हैं, तो भगवान कपिल बन करके आए। और कपिल ज्ञान अवतार, सांख्य अवतार, उन्होंने ज्ञान दिया। इसलिए हमारे जो सिद्धवड़ी आश्रम है, सिद्धानाम कपिलो मुनि कहा जाता है। और एक गुफा है आश्रम से 1.5 किलोमीटर, एक गुफा, सुंदर जगह है, जंगल में। पहले तो गुफा था जब मैं 83 में कोर्स कर रहा था। अभी
व्यवस्था के कारण थोड़ा मंदिर बनाया गया है, धूल धून है, मगर गुफा है, शिव मंदिर है, तो ऐसे कहा जाता है वो जगह है। और कहीं कहीं डोंगर जी महाराज कहते हैं गुजरात में भी सिद्धाश्रम में है। तो जो भी है, वो कपिल बाद में तो चले गए ना गंगा सागर में, कपिल भगवान। तो वो कपिल भगवान है जो खुद माँ को प्रवचन भी दिया। और बाद में कहा जाता है माँ देवहूति नदी के रूप में परिणत हो गई। वो भी नदी हमारे सिद्धवाड़ी में जो बहती है, और इधर कपिल मुनि गंगा सागर में आ गए। कपिल संहिता करके एक ग्रंथ है, कपिल संहिता, वो बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। तो इस प्रकार के कपिल के बारे में वर्णन है। उन्होंने जो प्रवचन दिया उसको बोलते कपिल गीता। खुद माँ को प्रवचन दिया, कपिल गीता बताते हैं। और जब अ, कपिल भगवान आए, तब बड़े हुए देवहूति माँ को भक्ति के बारे में, योग के बारे में सब कुछ प्रवचन दिया। तो आज प्रसिद्ध है कपिल संगीता। और सांख्य दर्शन जो प्रकृति है और जो पुरुष है उसके बारे में भिन्न भिन्न तत्वों के ऊपर प्रवचन दिया उन्होंने, माँ के माध्यम से हम ही लोगों के लिए दिया। तो भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति के बारे में, और ईश्वर, हिरण्यगर्भ, महातत्व आदि 14 भुवन, फिर देवताओं के बारे में, पुरुष प्रकृति के विवेचन, मोक्ष साधना के बारे में, अष्टांग योग के बारे में प्रवचन। ये जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उन्होंने बहुत सुंदर में भागवत में बताया। फिर देवहूति ने कहा कि हे भगवान, आप तो मेरे पुत्र बनकर के आए हैं, मगर आप भगवान, आप जानते हैं ये मेरे नारी अबला होने के कारण मुझे समझ में नहीं आता। आपने सांख्य शास्त्र तो कहा है, तो भक्ति मुझे बताइए जिसमें मैं कर सकूं। तो भगवान कपिल ने भक्ति के बारे में, भक्ति, फिर 5 प्रकार के मुक्ति आदि बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया। और कहा कि हाँ, ये जो शरीर है ना, ये शरीर एक आयतन है, मगर इसके प्रति जो लोगों के आसक्त होता है वो अधोगति प्राप्त करता है, मगर शरीर से छोड़ करके जो श्रेष्ठ हो जाते हैं वो दिव्य गति प्राप्त करते हैं। फिर धूम्र मार्ग, अर्ची मार्ग आदि के बारे में वर्णन दिया, जो उपनिषद में वर्णन है, छांदोग्य उपनिषद आदि में। फिर बाद में उनको तत्व ज्ञान मोक्ष प्राप्त हो गया, और भगवान कपिल भी चल पड़े, अपने शरीर को उन्होंने त्याग दे दिया, क्योंकि पर्पस था ज्ञान प्राप्त करना। तो ऐसे हम कपिल के बारे में देखा। कपिल भगवान अवतार है।